ये देखिए, अगर इस तरीके से कोई लेके जा रहा है तो बिना कुछ किए अपने आप स्टीयरिंग घूम रहा है। देखिए, हाथ मैंने छोड़ रखा और अपने आप घूम रहा है। गाड़ी है होंडा, लेकिन इसको देना पड़ रहा है डंडा, तब जा करके कहीं ये रुक रही है। इसके अंदर जो बोनट का रॉड होता है वो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको रोकता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे बटन होता है, वो बटन नहीं है। यहाँ पे ये बटन नहीं है, पूरा कॉल टॉप हिला हुआ है। यहाँ पे ये बटन नहीं है, इधर ये बटन नहीं। मतलब ये तो वो है कि जो सामने डायरेक्ट दिख रहा है और ऊपर की चीज़ें हैं। ये निकला इसका एयर फिल्टर, ये तो चेंज ही होना है। किसी ने खोल करके अंदर तक धोया नहीं है। मतलब होंडा है लेकिन कंडीशन कुछ, बस यही छोटी छोटी चीज़ें अलग तरीके से मैं करता हूँ। ये निकला इसका कूलेंट, इसमें कम से कम 4 लीटर कूलेंट निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लीकेज है, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट चेंज करना। इसका निकला इंजन ऑयल, ये निकला इसका गेयर ऑयल। ये गाड़ी आई है मेरे पास पहली बार सही मायने में। ये है इसका चेसिस, ये तो पुराना रहेगा, इसको तो मैंने कुछ करना नहीं है, बट इसके अंदर हमने पुश डालना है जंपिंग रॉड का। और ये जो स्टीयरिंग है ये बिल्कुल ना खत्म हो चुका है, यहाँ से वॉल जेंट बिल्कुल ढीला। ये सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का, इसको एक बार नीचे दबाओ, अभी बैठ गया। मतलब बैठ गया तो ये ऊपर आना ही नहीं है। आप सोच के देखिए कि जबकि सौकर दबता बहुत तेजी से है और आराम से एकदम इजीली ऊपर आ जाता है। पीछे का है सिस्टम जो ब्रेक का, इस कंडीशन से हमारी गाड़ी का ब्रेक चल रहा है। सामान तो कोई भी बदल देगा, बट जो चीज़ चलने वाली होती मैं चला देता हूँ, और जो चीज़ रिपेयरिंग करना होता रिपेयरिंग करता हूँ। इसी तरीके से काम को अंजाम देता हूँ। अभी की कंडीशन ये है, पूरे 12 साल हो गए इस गाड़ी को, और कई चीज़ ऐसी थी कई जगहों पे तो 12 साल में चाहे कंपनी हो या आफ्टर मार्केट हो, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है एकदम बिल्कुल साइलेंट, बढ़िया जैसे होना चाहिए। स्टार्ट करने के बाद अगर इसमें पानी निकल रहा है तब तो समझ लो बहुत बढ़िया सोने पे सुहागा है। जरा एक्सीलेटर देना अरुण, एक्सीलेटर देना। ये देखिए, दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा वीडियो देने वाला हूँ होंडा सिटी का, जो मेरे पास बहुत दूर से आए हुए हैं किसी के रेफरेंस की वजह से। तो गाड़ी मैंने चला करके देख लिया है, चलाने में जो चीज़ें मुझे लगा वो मैंने नोट कर लिया है। जैसे जनरल सस्पेंशन, शॉकर, ब्रेक वगैरह हर चीज़ का काम इसमें है। और सही मायने में गाड़ियों में बिल्कुल अलग अलग फॉल्ट है जो बिल्कुल अलग तरीके से। इस गाड़ी में हम जाना चाहते हैं और कहीं और लेके चली जाती है कहूँ और, ऐसा कुछ करके है। तो अभी मैंने इस गाड़ी का पूरा ट्राई करके देख लिया है, और करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ काम। इसका क्या काम होना है, किस तरीके से होना है, वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको देखा, इस गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से। टार्जन पिक्चर तो बहुत देखा होगा अपने भूतों वाली, लेकिन सही मायने में सब कुछ ऐसा ही है इस गाड़ी में। अब ये देखिए, अगर इस तरीके से कोई लेके जा रहा है तो बिना कुछ किए अपने आप स्टीयरिंग घूम रहा है। देखिए, हाथ मैंने छोड़ रखा और अपने आप घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है, कई बार कोई लेके जा रहा है और अचानक कुछ फॉल्ट आ जाए तो दिक्कत आ जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करना है, क्योंकि बहुत दूर से गाड़ी आई है, किसी के रेफरेंस से आई है, तो एक तो इसको करना है। और उसके बाद इसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ की आवाज़ है, वो तो हमने ठीक करना ही है। चारों ब्रेक का काम करना है। शॉकर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गाड़ी तकरीबन चल गई है 88,000 किलोमीटर, क्योंकि जिसके रेफरेंस से आए हैं वो को जा करके बताएं कि हाँ काम ठीक हुआ। तो इस तरीके से मैं अब काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट काम तो मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी इसमें मैंने जितने भी काम है सब नोट कर लिया है और एक तरीके से अब काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देख लिए, गाड़ी है होंडा, चला के मैंने देख लिया है। अब इसका मैं बोनट खोल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें कई बार नहीं होती तो मेरे पास नए नए फॉल्ट आते हैं। गाड़ी है होंडा, लेकिन इसको देना पड़ रहा है डंडा, तब जा करके कहीं ये रुक रही है। इसके अंदर जो बोनट का रॉड होता है वो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको रोकता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी करके ही देखो गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसमें तो अभी कहाँ गिर जाए कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको रोकने के हिसाब यहाँ रुक गया। अब जिस लिए आए हैं, सुन करके लोग गए हैं काम करा करके इतने दूर दूर से, उन्होंने बताया। तब जैसे मैं देखता हूँ, जैसे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे बटन होता है, वो बटन नहीं है। यहाँ पे ये बटन नहीं है, पूरा कॉल टॉप हिला हुआ है। यहाँ पे ये बटन नहीं है, इधर ये बटन नहीं। मतलब ये तो वो है कि जो सामने डायरेक्ट दिख रहा है और ऊपर की चीज़ें हैं। अंदर अगर हम घुसते तो क्या क्या निकलेगा आपको पता है, मैं आगे दिखाता चला जाऊँगा। जैसे कूलेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बोतल बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें मेरे को टाइम लगना है, और टाइम लगा करके पुरानी गाड़ी के हिसाब से ही ठीक करूँगा, क्योंकि होंडा है, इसका ओरिजिनल पार्ट बाहर से तो मिलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अच्छा हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। दूर से आए तो उनका बेनिफिट इनको मिलेगा। अब मैं इसका काम स्टार्ट
ट्राई मारा, सब कुछ करने के बाद अब फाइनली खोल दिया। यहाँ से जितनी चीज़ें खुलने वाली थी वो हमने खोल दिया। यहाँ से एयर क्लीनर निकाला है, उसके बाद यहाँ से कूलेंट की बोतल लगी होती है जो बड़े मुश्किल से खुला है, कभी खुला नहीं था, तो मतलब किसी तरीके से मशीन वगैरह गन लगा करके खोल दिया। और खुलने के बाद जो कंडीशन दिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ सर्विस में जो होता है। ये निकला इसका एयर फिल्टर, ये तो चेंज ही होना है। साथ में होता है एसी फिल्टर, ये भी चेंज ही करना पड़ेगा, फ्लो कम हो गया। मेन चीज़ ये होती है, देखिए जब से गाड़ी आई अभी तक इस बोतल को किसी ने खोल करके अंदर तक धोया नहीं है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें अलग तरीके से मैं करता हूँ। और मेरे को लोग कहते हैं ना कि आप कामयाब हो गए हो, तो मैंने बोला भाई कामयाब कहते हैं ना, कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। बस यही है तरीका। जो लोग कहते हैं ना थोड़ा अच्छा करना, तो अच्छा का डेफिनेशन हर आदमी कहता है अच्छा करना। अच्छा का मतलब क्या हुआ वो दिखता है। इसमें मैंने कूलेंट डालना है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से धुलाई करके तब डालना है, तो वही हो गया अच्छा। ये निकला इसका कूलेंट, इसमें कम से कम 4 लीटर कूलेंट निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लीकेज है, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट चेंज करना। और वैसे इसमें होना चाहिए नीले कलर का, होंडा नीला कलर के डालती है, बट ये ग्रीन डाला हुआ है, कोई बात नहीं, डाल दिया तो दिक्कत नहीं है। ये इसका निकला इंजन ऑयल, ये निकला इसका गेयर ऑयल। ये गाड़ी आई है मेरे पास पहली बार, सही मायने में पहली बार आई है। एक्चुअली क्या है, जब आदमी यंग होता है, जवान होता है, तो कहीं भी भाग लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब बुढ़ा हो जाता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ भागने का मतलब क्या है। गाड़ी होंडा का तो मज़ा चलाने में ले लिए पूरा, जिस तरीके से होता है, लेकिन अब जब आगे गाड़ी चलते चलते इतनी ख़राब हो गई, कमी एक हो तो ठीक है, लेकिन कमी अनेक आ जाती है ना, तो अनेक कमी आती है, इसलिए मेरे को 1 से 2 दिन लग जाता है काम करने में। अब जब पूरी गाड़ी खोलता हूँ, एक एक चीज़ को चेक करता हूँ, डायग्नोस करता हूँ, फिर उसके तरीके से कंप्लीट धुलाई, फिर उसका चूड़ी बनाना, उसमें टप मारना, जोरिक लगाना, हर एक चीज़ नए तरीके से करना होता है। और इसीलिए सही मायने में टाइम लगता है, और मैं टाइम मांगता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे ये चीज़ें तो आपने देख लिया, बिना धुलाई का तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। और मेन चीज़, जो गाड़ी हमारी टार्जन बनी थी, एक साइड अपने आप भाग रही थी, इसका ये मॉड्यूल है, 99% इसी से ख़राब होता है। तो मैं इसको खोल करके चेक कराऊंगा, उसके बाद जो है रिपेयरिंग होगा या नया होगा, गाड़ी वाले जैसे बोलेंगे कस्टमर के हिसाब से काम करता हूँ। मैं हमेशा ही कस्टमर के हिसाब से काम करता हूँ, सही मायने में। कहते हैं ना कांटे में वो फंसाओ जो मछली को पसंद है, तो मैं भी वो काम करता हूँ जो कस्टमर को पसंद है, क्योंकि मैं उनके हिसाब से काम करता हूँ, तो मेरे मेहनत का पूरा मेहनताना मुझे मिल जाता है। तो आगे हम चलते हैं। जो सस्पेंशन का काम खोला हुआ कुछ इस तरीके से है। ये है इसका चेसिस, ये तो पुराना रहेगा, इसको तो मैंने कुछ करना नहीं है, बट इसके अंदर हमने बुश डालना है जंपिंग रॉड का। और ये जो स्टीयरिंग है ये बिल्कुल ना ख़त्म हो चुका है, यहाँ से वॉल जेंट बिल्कुल ढीला हो गया, जैसे एंड बिल्कुल पतला हो गया। तो ये क्या है ना, चलने में खटखट की आवाज़ करती है, तो इसको पूरा रिपेयरिंग कराना है। जो मेन चीज़ है रैक असेंबली, ये तो रिपेयरिंग में जाएगा, बाकी एंड वॉल जेंट नया डलेगा। इसी के साथ इसके लाइन का एंड है जो बिल्कुल कट गया है, तो ये हमने नया डालना है, इससे साइडों की आवाज़ बंद हो जाएगी। और उसके बाद ये जो सॉकर हमने खोला हुआ था, सॉकर का माउंटिंग भी हमें बदलना ही है, कंप्लीट सॉकर और किट डाल करके। ये चिमटा बहुत कॉस्टली है, एक ही चिमटा कम से कम 10,000 रुपये का है, जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन कंपनी ने बनाया इतना अच्छा कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसका एक बूट फटा हुआ है, एक बूट मैं यहाँ से डालूंगा, ग्रीसिंग करूँगा और ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जब फिट करूँगा तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और ये सॉकर है, ये सॉकर तो हमें कंप्लीट चेंज ही करना होता है। कई बार लोग बोलते हैं सॉकर देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन देखने में जो होता है वो सही मायने में कई बार समझ में नहीं आता है। तो सॉकर सबसे बढ़िया चेक करने का जो तरीका है, ये हमने निकाला बाहर। अब दूसरे सॉकर को हमने ना इसका पूरा स्प्रिंग ओपन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे स्प्रिंग मैंने निकाल दिया इस सॉकर के अंदर से, क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलता, ये गैस का सॉकर होता है, इसमें गैस से चलता है। जो ऑयल होता है, तो यहाँ से जब ऑयल लीकेज होता है तो ऑयल फैल जाता है, तो लगभग नॉर्मल आदमी सबको पता चल जाता है कि सॉकर मतलब लीक हो चुका है। ये गैस का है, इसका गैस निकल जाता है, लेकिन सूखा सूखा रहता है। हमने स्प्रिंग को हटाया। अब ये सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का, इसको एक बार नीचे दबाओ, अभी बैठ गया, मतलब बैठ गया, तो ये ऊपर आना ही नहीं है। आप सोच के देखिए कि जबकि सॉकर दबता बहुत तेज़ी से है और आराम से एकदम ईजिली ऊपर आ जाता है, लेकिन ये बैठा का बैठा रह गया। तो सॉकर बस कहने के लिए लगा हुआ था, काम बिल्कुल कर नहीं रहा था, इसलिए पूरी गाड़ी धड़-धड़ कर रही थी। तो इस तरीके से अब इस सारी चीज़ें मैंने चेक करा दिया। ब्रेक का काम दिखाता हूँ किस तरीके से पहली बार होने जा रहा है। ये है इसका ब्रेक पैड, पहले डला हुआ आफ्टर मार्केट, क्योंकि होंडा लेना आसान है, लेकिन इसको सही मायने में रिपेयरिंग कराना बहुत मुश्किल है। कंपनी कोई भी पार्ट्स ओरिजिनल बाहर नहीं दे रही है, तो ज़्यादातर हमें आफ्टर मार्केट ही सामान डालना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती भाई कि जिस तरीके से गाड़ी पुरानी हो चुकी है, आने वाले टाइम में 2-3 साल में है, तो जिस तरीके से काम करूँगा ये 4 साल 5 साल निकाल देगी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डिस्प्ले को बिल्कुल टर्निंग करा दूंगा और ब्रेक पैड, TBS या राने वगैरह का जो कस्टमर बोलेंगे वो डालूंगा और गाड़ी हो जाएगी एकदम बढ़िया।
मतलब कि रिपेयरिंग में ही डिस्प्लेट वगैरह चकाचक कर दूंगा, कैलिपर को बिल्कुल ओके कर दूंगा। अब देखिए पीछे का ये सिस्टम जो ब्रेक का, इस कंडीशन से हमारी गाड़ी का ब्रेक चल रहा है। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसको जब साफ़ करूँगा, इसका रजिस्टर साफ़ करूँगा, बिल्कुल केमिकल से तो एकदम नया हो जाएगा। तो ये रिपेयरिंग में ही आ जाएगा। और ज़्यादातर मैं कहें 50% से ज़्यादा मैं रिपेयरिंग से ही काबू करता हूँ। और कई लोगों ने मेरे को बोला कि सामान आप कब बदलते हो, तो मैंने बोला भाई कोने क्वालिटी तभी तो पता चलेगा ना, सामान तो कोई भी बदल देगा, बट जो चीज़ चलने वाली होती मैं चला देता हूँ, और जो चीज़ रिपेयरिंग करना होता रिपेयरिंग करता हूँ। इसी तरीके से काम को अंजाम देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी मैंने होंडा खोला हुआ है, और ये गाड़ी मेरे पास इधर आई है वैगनार जो यूपी नंबर है। ये काम तकरीबन हो गया, बहुत सारा काम होना है इसमें डेंट पेंट का। ये एक सूबी है, तेलंगाना जानी है गाड़ी, इसका भी काम वेटिंग में चल रहा है। देखो इसका क्या कंडीशन हो रखा है, TUV खड़ी है। तो इस तरीके से एनी टाइम ये पीली टैक्सी वाली भी, जो बहुत सारे लोग अच्छे लोग होते हैं वो भी आते हैं, उनके मतलब से काम हो जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या टैक्सी का भी काम करते हो, मैंने बोला भाई काम है, इसमें टैक्सी और जेन्युइन वेद नहीं दिखा जाता है। जिस तरीके से जो काम चाहता है मैं उस तरीके से काम करता हूँ। बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, एनी टाइम 10-15 गाड़ियाँ तो होती हैं, पर यह है कि कोशिश होगा कि अब फ़ोन करने के बाद आप 10-15 दिन के अंदर ही आपको टाइम मिल जाएगा। चलो ये हमने अब इस गाड़ी होंडा का दूसरा दिन स्टार्ट कर दिया। एक दिन तो हमने पूरा खोला, पूरा सारी चीज़ें, चारों शॉकर ब्रेक वगैरह सब कुछ खोल दिया है। खोलने के बाद सारा सामान लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद जो हमारे पास सामान आया है वो सारी चीज़ें ये हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये शॉकर था, पहले हमने खोला था, जो ये शॉकर था कि हमने पहले इस तरीके से निकाल के देखा तो बैठा का बैठा रह गया। सेम इसलिए गैब्रियल का ओरिजिनल शॉकर आया है, अगर हम इसको दबाते हैं तो जाता बहुत मुश्किल से और बाकी स्पीड से आ जाता है। तो ये फ़र्क होता है। बाकी आप ये देखेंगे ये लगा हुआ है, देखिए माउंट, कभी भी शॉकर बदलते हैं तो माउंट होता है, ये माउंट बैठ चुका है इसलिए इसको बदलना ज़रूरत होता है। इसी के साथ जब इसका किट आई हुई है तो किट चेंज कर देना होता है। स्प्रिंग का कुछ बिगड़ता नहीं, वो स्प्रिंग तो वही चलता है। इंजन ऑयल इसमें मोबिल का आया हुआ है। ये कस्टमर के हिसाब से सारा काम हो रहा है, कस्टमर जो सामान दे रहे हैं मैं डाल रहा हूँ, पर है सारी चीज़ें ओरिजिनल आफ्टर मार्केट का है। जितना भी सामान आया हुआ है वो सामने दिखा रहे हैं। जैसे एक चिमटा है, ये चिमटा इसका काफ़ी कॉस्टली है, तो अभी मैंने इसको साफ़ कराया। साफ़ करने के बाद इसका मैं बूट बदल दूंगा तो ये बिल्कुल नया हो जाएगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बूट इसके ठीक है। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे एंड वालजेंट वो तो सारे बदले जा रहे हैं। ये रियर शॉकर आ चुका है, ये भी गैब्रियल का ओरिजिनल है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कस्टमर सामान दे रहे हैं, उनकी गाड़ी में डल जाएगा और रिजल्ट ओके आ जाएगा। हैंडल लाइनिंग दोनों फटा हुआ था तो मैंने पूरा कंप्लीट ये मंगवा लिया है। इंजन ऑयल जब बदलूंगा तो फ्लैश डाल करके बदलूंगा, ये चीज़ें करना है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो अभी आने वाले हैं। मुझे लग रहा है इसका स्टीयरिंग भी पूरा कंप्लीट बदलना ही पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो गया। चेसी को तो मैंने कंप्लीट धुलवा दिया एकदम बढ़िया। यहाँ पे बूस्ट डल गया, अपनी जगह काम कर गया। लिंक एंड आया वो डल जाएगा, और स्टीयरिंग पूरा चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि उसमें पानी चला गया है। जब काम होना था तो हुआ नहीं, थोड़ा लेट हुआ है, तो इस करके उसको मुझे लग रहा है चेंज ही करना पड़ेगा। बात चल रही है, हो सकता है मैं पूरा कंप्लीट नया डालूँ। यहाँ से जो खोला हुआ हीट हो रही थी गाड़ी, उसको भी आना है। बाकी इतना काम करता हूँ, बाकी जो सामान आता है फिर उस हिसाब से आपको दिखाता हूँ। तो ब्रेक का काम मैंने पूरा कर दिया कंप्लीट। ये वही ब्रेक शू है जो पहले देखा था, किस तरीके से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, एकदम डस्ट से पूरा भरा हुआ था। और मेन चीज़ होता जो रजिस्टर भी इसका जाम पड़ा हुआ था, जो अभी रजिस्टर ये देखो बिल्कुल ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ से ये देखिए ऐसे घूमता है, जैसे ब्रेक शू घिसता है वैसे घूमता है। घूमते घूमते जब ये जाम हो जाता है फिर हम हैंड ब्रेक खींचते हैं, उसके बाद ये ड्रम कट जाता है। तो ड्रम कटने के बाद क्या होता है, अगर हम नया ब्रेक शू डालें या पुराना तो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होता। इसलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, उसको हल्का पॉलिश करा देता हूँ। अब इसका क्या है, लेवल बिल्कुल बराबर हो गया और ब्रेक शू को बिल्कुल क्लीन किया तो इसका ब्रेक शू बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। इस तरीके से करने से क्या होता है, पुरानी सारी चीज़ें हैं पुरानी, लेकिन ब्रेक बिल्कुल नया होता था। हैंड ब्रेक तो एक नंबर पे आ ही जाता है, फुट ब्रेक बिल्कुल बढ़िया चीज़ होती है। गाड़ी में सब कुछ ठीक है, अगर ब्रेक ठीक नहीं है तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ बेकार है। इसलिए सबसे मेन चीज़ यही होता है ब्रेक। इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये मैं खुद अपने हाथों से करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे पास 1-2 लड़के और हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनको भी ये कराता हूँ। नहीं तो ब्रेक के मामले में बिल्कुल एक नंबर का काम करता हूँ। अब क्या है, इसके फिटिंग में ना कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हम चाहें, पहले चोट मारना पड़ता था, अब अगर चाहें तो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा और एकदम पहिया बिल्कुल फर्स्ट क्लास घूम रहा है। और एक नंबर हैंड ब्रेक खींचेंगे टकाटक हो जाएगा, फुट ब्रेक बिल्कुल नया हो जाएगा। ड्रम भी पुराना है, बिल सिलेंडर भी पुराना है, रजिस्टर भी पुराना, सब कुछ पुराना है। बस थोड़ा टाइम लगा, क्लीनिंग किया और उसके रजिस्टर को रमा किया और प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया। ब्रेक हो गया एकदम बढ़िया। और पीछे शॉकर था वो भी मैंने नया डाली दिया है इसमें कंप्लीट।
और उसके बाद ये डिस्प्लेट को भी सेम उसी तरीके से कराता हूँ। बढ़िया था, निशान थे इसके अंदर, इसको मैंने पूरा तरीके से टर्निंग करा दिया। टर्निंग कराने के बाद बोश कंपनी का ब्रेक पैड भी इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि होंडा का तो जेन्युइन मिलना नहीं है। अब इसका पकड़ बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें करके पुरानी गाड़ी को भी नया जैसा किया जा सकता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैंने फ्लैश कर दिया, जो पुराने ऑयल में फ्लैश डाल करके स्टार्ट करके रखा 10-15 मिनट। उसके बाद मैंने ये ऑयल निकाल दिया है और इसी के साथ एक फ़िल्टर को बदल दिया। अब उसके बाद मैं इसका इंजन ऑयल जो आया हुआ है इसको डालता हूँ। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, पूरे 10,000 किलोमीटर इसको डालना है, चलाना है। 1 साल तक या 10,000 किलोमीटर तक इसको हम चला सकते हैं। अब इसका इंजन ऑयल डल गया। फ्लैशिंग करने के बाद डालते हैं इंजन ऑयल तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जितना कचरा होता है अंदर जमा हुआ वो सारा निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका काम हो गया फिट इंजन ऑयल का। अब उसके बाद गियर ऑयल का नंबर लगाते हैं। जो हमने पूरा निकाल दिया है पहले कंप्लीट सारा, और उसके बाद ये है सारा इसका गियर ऑयल भी चेंज हो गया। पाइप लगा दिया नीचे, बहुत बेस्ट गियर ऑयल है, ये भी सिंथेटिक। चेंज करके फ्लैशिंग करके नया डल गया। गियर ऑयल भी पूरा कंप्लीट डली चुका है। उसके बाद मेन चीज़ ये है, जो डंडा इसका रॉड, यहाँ पहले डंडा लगाना पड़ता था, इसमें था नहीं। ये पूरा कंप्लीट मंगा करके लॉक के साथ इसको भी डाल दिया। अभी हमेशा के लिए हो गई सरदर्दी खत्म। तो फाइनली लगभग पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। चेसिस पूरा मैंने चढ़ा दिया है। स्टीयरिंग का जो ये सिस्टम होता है ये भी लगा दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी एक साइड भाग रही थी। अब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें EPS की लाइट आएगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली जो सिस्टम होता है, क्योंकि जब तक वो जाएगी नहीं तब तक ये गाड़ी पावर का सिस्टम काम करेगा नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम अलग से डाला है तो उसको स्कैन करना होगा। तो फाइनली मैं गाड़ी कर रहा हूँ स्टार्ट। तेल वोल मैंने सारा कुछ डाल दिया, गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। इंजन चेक की लाइट आ रही है, वो अभी हट जाएगी। और सबसे मेन चीज़ होती है स्टीयरिंग पे, अगर ये लाइट कभी आ गई ना, एक बार अंदर दिखाइए, ये वाली लाइट कभी भी चलती हुई गाड़ी में अगर ये लाइट आ गई तो आपका पावर स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें हमेशा स्कैन करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ स्कैनर लगा दिया है, और लगाने के बाद अब स्कैन करके इस लाइट को डिलीट करेंगे और स्टीयरिंग का काम पूरा ओके हो जाएगा। तो फाइनली पूरी गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। अंदर की जितनी भी लाइटें हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गई। डोर खुला हुआ है इसलिए एक लाइट आ रही है। सीट बेल्ट लगाएंगे, लाइट चली जाएगी। आगे एयर क्लीनर का एक सेंसर लगना है, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। और स्कैनिंग करके इसका कैलिब्रेशन कर दिया है, और स्कैन करके मॉडल को सेट कर दिया। स्टीयरिंग अपना काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर गया, मतलब पूरा काम बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। गाड़ी तो फाइनली सारा काम हो गया है। अब इसको वॉशिंग पे ला रखा हूँ। अब इसको लिफ्ट पे लगा करके पूरी कंप्लीट कार को वॉश कराना है, क्योंकि लंबे टाइम से गाड़ी मुझे लग रहा है वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग हुई नहीं है। गाड़ी का कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इसको पूरा कंप्लीट वॉश कराता हूँ। अब एक तरफ से पूरा सर्फ से अच्छी तरीके से क्लीन होता है, फिर पानी का प्रेशर बहुत तगड़ा होता है। अब ये गाड़ी लिफ्ट पे उठ रही है, पूरे कंप्लीट 6 फीट ऊपर उठती है, और फिर नीचे से धुलाई स्टार्ट हो जाती है पूरी। फाइनली पूरी कंप्लीट कार वॉश हो गई, अंदर बाहर इंजन वगैरह सब कुछ बिल्कुल फिट हो गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ड्राई क्लीनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। ये बॉडी से लेकर के ऊपर तक पूरा कंप्लीट वॉश हुआ है। सारा काम होने के बाद मैं अब हवा डलवा रहा हूँ इसमें पेट्रोल पंप से। 35 पॉइंट, देखो बहुत कम है, 17 पॉइंट है, जबकि होना चाहिए 35। ये भी हो गया। ये 10 साल में मेरे ख्याल से पहली बार हाथ लगा, 10 साल में। अब इसको ऐसे दबाओगे और फट से बाहर, ठीक है ना, बिल्कुल नया जैसा हो गया। ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है ना, जाम हो जाता है, जाम होने से फिर खींचते रहो काफ़ी देर तक, लेकिन जितना बढ़िया लुब्रिकेंट रहेगा ये फर्स्ट क्लास लगाओ, टक से खुल जाएगा इस तरीके से। तो फाइनली मेहनत का फल तो मुझे लग रहा है मिल चुका है। अभी जो मैं इसमें 2 दिन से लगा हुआ था, पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर रहा था। जब गाड़ी आई थी तो कंडीशन किस तरीके से थी, ये कंडीशन आपने देखा था।
लेकिन अभी की कंडीशन ये है, पूरे 12 साल हो गए इस गाड़ी को, और कई चीज़ ऐसी थी कई जगहों पे तो 12 साल में चाहे कंपनी हो या आफ्टर मार्केट हो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन जब मैं काम करना चालू कर दिया तो करते 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 इतना कर दिया कि मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैंने हाथ ना लगाया हो, जहाँ पे जो चीज़ होने वाली हो किया ना हो। इस तरीके से गाड़ी को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें ऑल टोटल चेकअप कर दिया। मतलब अभी कोई डाउट नहीं है, लिख करके दे दूंगा 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल तक चलाओ, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत आएगी तो मेरा नंबर लिखा रहेगा, कॉल करके बता सकते हैं। अब ये वही गाड़ी है जो टार्जन बनी थी, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका साउंड किस तरीके से है और इसका लेफ्ट राइट जो भागने का हिसाब किताब है वो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने कर दिया स्टार्ट, बिल्कुल एकदम साइलेंट है, जैसे मतलब साइलेंट होना चाहिए। कोई जर्किंग नहीं है, कोई ऐसी मिसिंग नहीं है, कोई अंदर लाइट नहीं है, ये देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट। अगर जो भी इंजन का आवाज़ है जेन्युइन साउंड होता जो टैबिट का वो है। वैसे मैंने तो हर गाड़ी का चेक ही कर लेता हूँ, लेकिन इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मुझे लगता है तो एक बार मैं आला लगा करके भी अपना चेक कर देता हूँ जो होता है। जैसे कई बार होता है अल्टरनेटर में थोड़ी आवाज़ आती है, अल्टरनेटर की आवाज़ बिल्कुल एकदम बढ़िया साइलेंट है, मतलब जैसे होना चाहिए वैसे है। इससे क्या होता है कई चीज़ें पता लग जाता है। इंजेक्टर में भी अगर रखो ना तो इंजेक्टर के जैसे वाल चलते हैं और टाइमिंग के हिसाब से होता है, वो भी बिल्कुल किटकिट किटकिट करके चलता है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कंप्लीट बता देता है। तो मतलब मेरी तरफ से गाड़ी पूरी एकदम ओके कंप्लीट हो गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग वाला, जो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था वो किस तरीके से हुआ वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वही गाड़ी है जो पहले हम स्टीयरिंग इस तरीके से काटते थे और अपने आप कट जाती थी, लेकिन अब जहाँ जिस तरीके से छोड़ दो उसी तरीके से। मतलब पूरी गाड़ी को आप 100-120 की स्पीड में ये गाड़ी सस्पेंशन वगैरह होने के बाद, स्टीयरिंग का जो मॉड्यूल डालने के बाद, डब्बी डालने के बाद बिल्कुल ओके हो चुकी है और पूरा अलाइनमेंट ओके कर दिया है। गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यही गाड़ी थी जो पहले एक बार काटो अपने आप कट जाती थी, तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब मैं आपको गाड़ी बंद करके इंजन का साउंड दिखाता हूँ, बाहर पता भी नहीं चलेगी कि गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल साइलेंट एकदम बढ़िया शानदार। अब बोनट में कर रहा हूँ बंद, और फाइनल अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करने के बाद बाहर से बिल्कुल साइलेंट है, पता नहीं मतलब अगर खड़े रहेंगे ना यहाँ तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है, एकदम बिल्कुल साइलेंट बढ़िया जैसे होना चाहिए। और आपको मेन चीज़ इंजन की जो सेटिंग और प्रॉपर तरीके से होता है साइलेंसर से दिखाता हूँ, उसका साइलेंसर कितना साइलेंट है और पानी आ रहा है कि नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी गाड़ी का पहचान यहाँ से पता चलता है, गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि साइलेंसर जरा सा हिल रहा है। जब गाड़ी मिसिंग करती है तो साइलेंसर वाइब्रेट करता है, और स्टार्ट करने के बाद अगर इसमें पानी निकल रहा है तब तो समझ लो बहुत बढ़िया सोने पे सुहागा है। जरा एक्सीलेटर देना, अरुण एक्सीलेटर देना, ये है इसका पानी का हिसाब। अपना कैमरा बचाना मतलब कि नहा सकते हैं, इतना पानी है इसके अंदर। तो ये होता भाई, जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है। मेरी तरफ से पूरी गाड़ी ओके हो गई है, ये चीज़ें बिल्कुल हो गई फिट। चलो तो मैंने पूरी गाड़ी कंप्लीट करने के बाद ट्राई भी मार लिया है, इसकी पूरी शानदार ट्रायलिंग कर लिया है। चारों तरफ से पूरी गाड़ी एकदम ओके हो गई है, पूरी तसल्ली गाड़ी की हो गई है। कस्टमर को भी चला करके दिखवा दिया है, उन्होंने फर्स्ट क्लास चला दिया है। अब जरा एक बार हम कस्टमर की भी सुन लेते हैं उनकी क्या तसल्ली हुई है। अभी आपने पूरी गाड़ी चलाया, चलने में क्या लगा? सर जी गाड़ी मेरी 2011 मॉडल थी। अच्छा, जब मैं देके गया था। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि गाड़ी शायद मेरी अब चेंज होकर 2019 मॉडल हो चुकी है। अच्छा, बढ़िया। अच्छा जी। चलाने में ये है कि पहले मेरी गाड़ी का सस्पेंशन बिल्कुल ही खत्म था, स्टीयरिंग में बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, गाड़ी हीट होती थी, गर्म होती थी। तो अब वही मेरी बात है, छोटी सी बात करके मैंने खत्म किया। 2011 मॉडल था, 2018-19 मॉडल मेरा बन गया, तो मेरे को तो खुशी है। चलो नहीं, अच्छी बात है सर। मैंने भी पूरी कोशिश किया है, क्योंकि आप ना किसी के रेफरेंस से आए हैं, और मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि अगर किसी के थ्रू आए तो कम से कम वहाँ जाकर के ऐसी बातें ना हो कि कहाँ भेज दिया, बस ये होना चाहिए कहाँ भेज दिया आपने, तो उस पर मैं पूरा फोकस करता हूँ। नहीं देखो, जैसे कि मेरी मेरी एज है 45 ईयर्स की, तो मैं 15-16 साल से गाड़ी चला रहा हूँ जी जी, और मैं रहने वाला यहीं का ही हूँ। तो इतने साल में मैंने कई महीने मैकेनिक्स भी देखे, लेकिन आप जैसा काम और आप जैसा परफेक्शन, जो पहले ही बंदा परफेक्शन लेके चलता है तो समझो कि इसमें कोई गुंजाइश रहती ही नहीं कोई माइनस की। मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी है। ठीक है, थैंक यू सर। पूरी कोशिश करता हूँ जितना बढ़िया हो सा।
बाकी मेरी तरफ से ये है कि अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी लगे तो मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ देखिए, हाँ जी, हाँ जी। फोन पे आप टेंशन लगने, क्योंकि पूरी गाड़ी मैंने खोला था, खोलने के बाद पैक किया, हो सकता है कुछ कभी छोटा मोटा सेटिंग वोटिंग की जरूरत पड़े, वैसे जरूरत पड़ेगी ठीक नहीं, है। पड़ेगी तो कभी भी लाकर आपको दिखा बिल्कुल सकते हैं, ठीक है ना। वो तो आप अब आपके पास ही आना है, हमने किसी और जगह बिल्कुल, जाना ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा जो आप आए, मेरा Thank 2 you. दिन बहुत अच्छा चला, आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए मेरे बड़ी खुशी हुई। मेरी ठीक बड़ी है, खुशी थैंक हुई। यू सर। Thank you.